तो देखो, अभी हम बात करते हैं यूट्यूब वगैरह के। यूट्यूब पे ऐड वगैरह कैसे चलती है। आज मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, जो तुमने यूट्यूब पे सुना है कि 1000 व्यूज का आपको $1 मिलेगा, ये तुमने सुना होगा। जैसे जनरली यूट्यूब के लोग कैसे पैसे कमाते हैं, आपको 1000 व्यूज का $1 मिलता है, ये सुना होगा ना। ये सारी फालतू बातें होती है। आज तुम्हें ये चीज का पता चल जाएगा। कुछ कैलकुलेशंस भी मैं यहाँ पे तुम्हें बताने वाला हूँ। तो एक बार मैं नोटपैड खोल लेता हूँ। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले एक चीज समझो, यूट्यूब पे ऐड कितनी तरह की होती है। ठीक है, पहले बेसिक से चलते हैं। यूट्यूब पे ऐड कितने टाइप की होती है। हाँ, अब यूट्यूब पे ऐड कितने टाइप की होती है, सबसे पहले हम ये बात को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो यूट्यूब पे जनरली 5 एक टाइप की ऐड होती है। ठीक है, एक होती है स्किपेबल ऐड, एक होती है नॉन स्किपेबल ऐड, मोबाइल साइड रख दो। एक होती है बम्पर ऐड, एक होती है, बताता हूँ ना, डिस्कवरी एड्स या इन फीड वीडियो एड्स। एक होती है मास्टर्ड एड्स, ये बेसिकली मेन टाइप्स की एड्स होती है। ओवरले एड्स भी होती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरले भी लिख देता हूँ। चलो, ओवरले, बट ओवरले एग्जैक्टली यूट्यूब का पार्ट नहीं कहते हम लोग। ठीक है, चलो। यूट्यूब ऐड बेसिकली वीडियो ऐड होती है। चलो ओवरले हटा देता हूँ, ओवरले को कभी और देखेंगे, क्योंकि ओवरले एग्जैक्टली यूट्यूब का पार्ट भी नहीं है। ठीक है, यूट्यूब में 5 तरह की ऐड होती है। ठीक है, स्किपेबल ऐड, ऐसी ऐड जो 5 सेकंड के बाद स्किप की जा सकती है। 5 सेकंड तक देखनी पड़ेगी, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो देखो, बट तुम क्या कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। ऐसी ऐड जो 5 सेकंड के बाद तुम क्या कर सको, स्किप कर सको। है वो एक अलग, वो कुछ भी हो सकता है। जनरली बहुत से लोग ऐड चलाते हैं, तो मूवी देखते होंगे तो वही वैसे लोग तुम्हें ऐड दिखाएंगे। ठीक है, एक होती है नॉन स्किपेबल ऐड, ऐसी ऐड जो आप 15 सेकंड तक स्किप कर ही नहीं सकते, उसी के बाद स्किप करने का ऑप्शन आएगा। देखिए ऐसी ऐड भी कि 15 सेकंड तक आप स्किप ही नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद क्या करोगे। तुमने देखी है ऐसी ऐड जहां पे स्किप का ऑप्शन नहीं आता, बहुत वो नॉन स्किपेबल ऐड होती है। ठीक है, 15 सेकंड के, अगर देखो जो बंदा ऐड चला रहा होगा उसकी वीडियो की लेंथ होगी 15 सेकंड, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो डिसअपियर हो जाएगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। बट जो बंदा ऐड चला रहा होगा उसकी वीडियो की लेंथ होगी 1 मिनट। ठीक है, और वो नॉन स्किपेबल टाइप ऑफ ऐड चला रहा होगा, तो 15 सेकंड के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम उसे क्या कर दो, स्किप कर दो। ठीक है, पूरी वीडियो भी तुम देख लो 1 मिनट की, लेकिन 15 सेकंड के बाद तुम्हें क्या ऑप्शन आ जाएगा, स्किप करने का। नहीं आया समझ में। लैपटॉप 2 मिनट खींचो आप। है नहीं, अब मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या बताऊं, मैं यूट्यूब खोल के ही देख सकता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई ऐड दिख जाती है, मैं उससे ही बता सकता हूँ। Let me tell you a little bit about my personal journey to Silicon Valley. मतलब ऐसा होता है कि आपको 5 सेकंड तक, ऐसी ऐड जो आप 5 सेकंड के बाद स्किप कर सको वो होती है स्किपेबल ऐड। ऐसी ऐड जो 15 सेकंड के बाद आप स्किप कर सको, उसके बाद वो क्या होती है, नॉन स्किपेबल ऐड। आप इन दोनों में कंडीशन ये है, 5 और 15 तक आप ऐड को स्किप नहीं कर, उसके बाद कर सकते हो आप। ठीक है, 5 सेकंड के बाद यहाँ स्किप कर सकते हो और 15 सेकंड के बाद स्किप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। नहीं स्किप करोगे वीडियो चलती रहेगी। ठीक है, जो ऐड होगी वो चलती रहेगी, लेकिन तुम 15 सेकंड के बाद तुम्हें क्या ऑप्शन मिल जाएगा, स्किप करने वाला। अगला बम्पर ऐड,
बम्पर ऐड में खास बात क्या होती है, बम्पर ऐड भी क्या होती है 5 सेकंड वाली होती है, ठीक है, लेकिन खास बात इसमें ये है वीडियो की लेंथ ही 5 सेकंड की है। जैसे जोमेटो स्विगी की ऐड देखी है, एकदम आती है एकदम गायब हो जाती है, ठीक है, वो एग्जैक्टली 5 सेकंड या 6 सेकंड की ऐड होती है। उसमें क्या होता है स्किप करने का ऑप्शन ही नहीं है, 5 सेकंड आई गई आई गई। स्किपेबल में क्या होता है, आप 5 सेकंड के बाद स्किप करने का ऑप्शन है। वीडियो की लेंथ कितनी है 1 मिनट की, 2 मिनट, 5 मिनट, जितने भी मिनट की ऐड होगी, बट 5 सेकंड के बाद तुम क्या कर सकते हो, उसे स्किप कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। लेकिन बम्पर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बम्पर में क्या है 5 सेकंड बाद ऐड ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये वो बम्पर ऐड होती है। डिस्कवरी और इनफीड वीडियो ऐड, पुराने टाइम में हम लोग डिस्कवरी बोलते थे, नए टाइम में आजकल ये लोग क्या बोलते हैं इनफीड वीडियो ऐड। सर वैसे आ जाते कभी कभार एड्स में भी, डिस्कवरी एड्स आ रही है, मतलब ऐसे डिस्कवरी लिखा आ जाता है। और तुम डिस्कवरी चैनल देखते होंगे इसलिए लिखा सर का हर बात में ये कटाक्ष में बोलना बढ़िया है। चलो भूल गया ना इंग्लिश ये बोल के देखो, डिस्कवरी ऐड 3 टाइप्स की होती है। कैसे। क्या है? जब तुम YouTube पे जाके सर्च बार में कुछ टाइप करते हो, एकदम टॉप पे एडी लिखा होता है। जब तुम YouTube में कोई वीडियो देख रहे होते हो, उसके नीचे भी एक एडीसी या स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। YouTube के होम स्क्रीन आते हैं, वहां पर भी तुम्हें एडी या स्पॉन्सर्ड लिखा आता है। ये तीनों कैटेगरी की ऐड क्या होती है, डिस्कवरी ऐड। डिस्कवरी ऐड में तुम क्या अलग चीज देख रहे हो, देखो स्किपेबल, नॉन स्किपेबल और बम्पर में वीडियो ऑटोमेटिकली वीडियो के बीच में आती है ये, ठीक है, वीडियो के बीच में ही तो आएगी ये चीजें। लेकिन यहाँ पर क्या वीडियो के बीच में आ रही है ये वाली ऐड, नहीं। यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हारी वीडियो का थंबनेल बढ़िया होगा तभी तो बंदा जाएगा। थंबनेल समझते हो, थंबनेल तो समझते होंगे ना। अगर इसका थंबनेल बढ़िया होगा तभी तो मैं जाऊंगा, इसका टाइटल बढ़िया होगा तभी तो मैं इस पे जाऊंगा। तो डिस्कवरी में यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं जैसे यूट्यूब में जाके दिखाई देता हूँ, जो पिक्चर आएंगी वो उसको थंबनेल कहते हैं। कहाँ डिस्कवरी एड्स में वो नहीं है ना, वो कुछ और है। चलिए यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, अब इजराइल जा ये देखो स्पॉन्सर्ड आ गया ये लिखा हुआ, ठीक है। तो अब क्लिक करूंगा तभी तो वीडियो प्ले होगी। ऐसे मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, उसके साइड में नीचे दिख रहा होगा स्पॉन्सर्ड, वो भी तो वही होगा। तो इस टाइप के एड्स के क्या बोलेंगे, डिस्कवरी या इन फीड वीडियो ऐड, ठीक है। मास्टर्ड एड्स, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, जो भी प्रोनाउंस करना है अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। हम इन 4 ऐड को चलाना सीखते हैं, ये वाली ऐड को चलाना हम नहीं सीखते हैं, बताता हूँ। क्योंकि ना ये ऐड होती है, रेंटल स्पेस होता है, हम गूगल को देते हैं रेंटल स्पेस। हाँ, इस टाइप की एड्स होती है। कई बार तुमने यूट्यूब पे इस टाइप की एड्स देखी होगी, यूट्यूब पे एकदम होम पे ही पूरी जगह घेर ली है किसी एक ब्रांड ने। फॉर एग्जांपल जब आईफोन लॉन्च होता है वो अपना जगह घेर लेता है, आपको बार बार वही ऐड दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ना गूगल ये वाले स्पेस को बेचता है। आपको 1 घंटे के लिए अपनी ऐड यहाँ पे शो करवानी है पूरे दुनिया भर में, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो उसका आप रेंटल देते हो। जैसे 1 करोड़ 1 घंटे का दे दिया आप, इस टाइप से ये फिर मतलब रेंटल चार्जेस होते हैं इसके। मतलब ये जो भी चार्जेस होते हैं मुझे गूगल की टीम से बात करनी पड़ेगी। जैसे तुम कहीं पर भी कोई फ्लैक्स देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई हाईवे पे जा रहे हो, हाईवे पे आपको बड़े बड़े बोर्ड दिखते हैं, ठीक है, होर्डिंग्स दिखते हैं, वो होर्डिंग्स फ्री में होते हैं, उसका भी आपको चार्ज देना पड़ता है, रेंटल चार्ज होता है एक तरह से। अगर फॉर एग्जांपल एक अच्छा एक्सप्रेस हाईवे होगा जिसपे कि मतलब मेन रोड होगा जो, और नेशनल हाईवे जवान ने होगा, भी फिर अपनी मस्टर्ड है एड्स तो उसमें ही दिखाई होगी जवान ने। कौन जवान? अरे यार सर, जवान नहीं देखी आपने? क्या बात कर दी। मैंने नहीं सुना, नाम ही नहीं सुना मैंने कभी। सर ने नाम ही नहीं सुना, सर कह रहे हैं जवान तो सबने सुना है। भाई पता नहीं, चलो चलो जवान जो शाहरुख खान की नहीं आई है भाई, सबसे तुम बढ़िया। दिक्कत पता क्या है, जवान ही movie का दिक्कत नाम। पता है क्या, तुम गलत जगह दिमाग लगा रहे हो। देखो एक इंसान के पास ना 100% ही दिमाग होता है, ठीक है। अब वो तुम्हारे हाथ में उसे जवान में लगाना है या नौजवान में लगाना है,
ये तुम्हारे हाथ में डिपेंड करता सर है। नौजवान में लगाना बकवास है, इससे बढ़िया जवान भी लगा दो। चलिए भाई मास्टर्ड एड जो मैं बात कर अरे रहा तो हूँ, जवान मूवी के फॉर ऐड भी एग्जाम्पल, आए थे अब भी रुक ऐसे जाओ, यूट्यूब पे। अब मैं जो काम की बात कर रहा हूँ वो सुन लो। ये चीज बिक्र मतलब आप कहीं पर भी जाओगे, जो आप होर्डिंग्स देखते हो, नेशनल हाईवे पे होर्डिंग्स देखते हो, वो उसके लिए चार्जेस दिए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रोड बनाई है, ठीक है, सरकार किसी ना किसी बंदे कॉन्ट्रैक्ट देती होगी रोड बनाने का। अब रोड उसके रोड पे उसने खंबा खड़ा कर दिया जिसपे वो होर्डिंग लगवा रहे हैं लोगों के, ठीक है, उसके वो 40,000 रुपए पर मंथ ले रहा है, 50,000 लाख रुपए पर मंथ ले रहा है। वो चीज जो तुम इतने बड़े बड़े टावर्स होते हैं, टावर समझते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके बाहर भी बैनर्स लगते हैं, तो वहां पर भी हर वो चीज एडवर्टाइजिंग के थ्रू रेंटल स्पेस होता है वो भी, तो ये भी एक तरह का रेंटल स्पेस है जो आप गूगल की टीम से बात करोगे तो वो दे देगा। रोड सारी रोड सरकार नहीं बनाती ना, सारी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, रोड कोई 2-3 करोड़ में नहीं बनती ना, रोड के लिए लाखों करोड़ों लगते हैं, सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता, तो रोड प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कई बार, सरकार को नहीं, हर बार सरकार, हर रोड सरकार नहीं बनाती। नहीं, अब बिडिंग होती है उसके लिए भी, हमें तुम्हें क्या करना, बिडिंग होती है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग सिस्टम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सरकार के पास इस वक्त रोड बनाने का पैसा नहीं है, ठीक है, सरकार क्या करेगी, अलग अलग लोगों को बुलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्टर आया सरकार के पास, वो कह रहा है कि भाई मैं आपकी रोड बना दूंगा, मैं दिल्ली से लेकर जयपुर तक आपकी रोड बना के 10 लेन बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, अगले 10 साल के लिए टोल का कॉन्ट्रैक्ट मैं आपसे ले रहा हूँ, अगले मैं रोड बनाऊंगा, सारा खर्चा मेरा रहेगा, 10 साल तक टोल का कलेक्शन मैं करूंगा, 11वें साल में सरकार को हैंड ओवर कर दूंगा। कई बार ये होता है, अगर सरकार के पास खुद पैसा होता है, सरकार खुद बनाना चाहे तो वो खुद बनाती है, तो वो डिपेंड करता है कि रोड किसने बनाई हुई है। ऐसा नहीं, सरकार के मतलब सरकार के इतना पैसा नहीं है, एक 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 चीज बनने में ही लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। चल आगे चल, नहीं ये डाउट नहीं है ना, ये तो काम कर, नहीं हमें इसका इसका क्या लेना देना यूट्यूब से। चल आगे चलते हैं, ठीक 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 है, आगे चलते हैं, चल। तो स्किपेबल ऐड जो 5 सेकंड के बाद स्किप की जाए, नॉन स्किपेबल ऐड जो 15 सेकंड के बाद स्किप की जाए, बम्पर ऐड जो 5 सेकंड के लिए ही होती है, डिस्कवरी ऐड यूट्यूब के 3, अगर एक टर्मिनोलॉजी की बात कहूँ तो 3 जगह पे डिस्कवरी ऐड दिखती है, यूट्यूब के होम पेज पे, यूट्यूब के वॉच पेज पे और यूट्यूब के सर्च पेज पे। वॉच पेज किसे बोलते हैं, वीडियो आपके ऊपर प्ले हो रही होती है, नीचे आपको अलग अलग सजेशंस दिखते हैं, तो उसे वॉच पेज बोलते हैं, ठीक है, बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं ये चीज। एक और चीज, स्किपेबल ऐड को एक और नाम से जाना जाता है, स्किपेबल इन स्ट्रीम वीडियो ऐड। किस नाम से जाना जाता है, स्किपेबल इन स्ट्रीम वीडियो ऐड, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम वीडियो ऐड। इन स्ट्रीम माने कि वीडियो के बीच में, इन स्ट्रीम माने कि वीडियो के बीच में, ठीक है। क्या डिस्कवरी ऐड को मैं इन स्ट्रीम बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये वीडियो के बीच में नहीं है। बम्पर ऐड को बोलूंगा वीडियो इन स्ट्रीम वीडियो ऐड, नहीं बोल सकता, क्योंकि बम्पर ऐड ज्यादातर केसेस में स्टार्टिंग में ही दिखती है आपको, तो इन स्ट्रीम माने कि वीडियो के बीच में अगर कोई ऐड आई उसे मैं क्या बोलूंगा, इन स्ट्रीम, ठीक है। ये बेसिकली 4 से 5 टाइप्स की ऐड होती है। मास्टर एड्स के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि गूगल की टीम से हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये चीज मैं तुम्हें भेज देता हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ यूट्यूब पे 1-2 कैलकुलेशंस बताता हूँ, जिसके थ्रू तुम समझोगे हमें गूगल पे पैसा कितना लगाना चाहिए, ठीक है। या फिर ये लगा लो, जैसे तुम वहां पे होता था एवरेज, सेट योर एवरेज डेली बजट देखते थे ना,
तो वहाँ पे 2000, 3000, 4000। अब मुझे डेली कितना गूगल पे लगाना चाहिए? 1000 रुपए की ऐड डेली चलाऊंगा, 10 रुपए की ऐड चलाऊंगा, 100, 200, 500, 1000, 20,000, कितने की ऐड चलाऊंगा? उसके ऊपर थोड़ा कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। गूगल ऐड अब तक हमने क्या का सुना है? गूगल ऐड किस किस पे काम करता है? CPC, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। मैं गूगल को किसका पैसा देता हूँ? क्लिक का पैसा देता हूँ। ठीक है, मैं गूगल को किसका पैसा देता हूँ? क्लिक का पैसा देता हूँ। और क्लिक 10 रुपए भी जा सकती है, 20 रुपए भी जा सकती है, 50, 60, 70, 80, 100, 200 कहीं भी जा सकती है। ठीक है, मैं उसके लिए क्या सेट करता हूँ? बिड सेट करता हूँ। ये भी मैंने बताया हुआ है। चलो, बिड डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी क्या है। अब देखो एक चीज समझो, बिड हम एक्चुअली बिड डिसाइड कैसे होती है या बिड होती कैसे है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मेरा ना एक बिजनेस है। फॉर एग्जांपल मेरा एक छोटा मोटा एक्सेल का कोर्स है। किसका कोर्स है? एक्सेल का कोर्स है, जिसकी कीमत है 5000 रुपये। ठीक है, 5000 रुपये का मुझे सूखा प्रॉफिट है अगर कोई लेगा कोर्स। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स है मेरा। अब मैं ये समझता हूँ, अब इसके लिए मुझे क्या रखनी पड़ेगी? बिड रखनी पड़ेगी। अगर मैं गूगल पे सर्च ऐड चला रहा हूँ, अगर मैं गूगल पे कौन सी ऐड चलाऊंगा तो मुझे बिड रखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ इसकी मैं कितने रुपए बिड रखूंगा? 30 रुपए बिड, 25, 30, चलो कुछ भी लगा। अब वो तो मैं देखूंगा ना कितनी जा रही है बिडिंग। चलो मैं मान के चल रहा हूँ 25 लगा दी। वहां पे देखूंगा, मैंने मोटा मोटा लगा दी यहाँ पे 25, 25। चलो 25 रुपए क्या क्या दूंगा मैं? पर क्लिक का दूंगा। क्या क्लिक का आना क्लिक का आना गारंटी देता है कि बंदा आप लीड, पहले तो लीड जनरेट करनी पड़ेगी ना, कॉल वगैरह होगी, इसे तो है कॉल होगी ना पहले, अपने आप तो लेगा नहीं कोई बंदा, कॉलिंग होगी सबसे पहले। तो क्या क्लिक का आना एक लीड का आना है? कोई बंदा क्लिक करता है, क्या वो अपनी डिटेल सबमिट करेगा? फॉर्म में डिटेल सबमिट करेगा, नाम, ईमेल आईडी, नंबर। क्लिक तो वैसे भी हो जाता है। लो क्लिक तो ये भी हो गया, ये भी एक क्लिक का कट। क्लिक तो कुछ भी है, यानी क्लिक का आना लीड की गारंटी नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं हर 10 रुपए पे, क्या हर 10 क्लिक पे, क्या हर 10 क्लिक पे और 25 रुपए का क्लिक पड़ रहा है। हर 10 क्लिक पे मुझे क्या मिल रहा है? एक लीड आ रही है। क्या आ रही है? लीड आ रही है। ठीक है, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना बैठ गया? मुझे एक लीड पे कितना पैसा देना पड़ा? 25 रुपए। 25 रुपए एक क्लिक का है ना, तो 10 क्लिक के कितने हो गए? 250। मतलब 250 रुपए में क्या मिल रही है मुझे? एक पर्सन अपनी इन्फॉर्मेशन दे। 250 रुपए लीड की कॉस्ट आ रही है। अब क्या लीड का आना कोर्स वो कर लेगा, इसकी गारंटी है? नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं हर 7 लीड के बाद मेरे पास क्या आती है? 7 लोग लीड भरते हैं, एक कोर्स बिक जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 7 लीड्स मल्टीप्लाई बाय 250, कितनी कॉस्ट बैठ गई है? 1750। तो मतलब कि हमने इससे ये समझा, हमें अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 रुपए का बजट लगाता, कितने का बजट? क्या 100 का डेली बजट में मुझे लीड की कौन से दिन जाके मिलती? तीसरे दिन जाके मिलती। 200 का बजट नहीं, 300 का बजट, तब भी क्या दिन में एक ही लीड मिलेगी। 300 के बजट में भी आपको कितनी लीड मिलेगी? एक ही लीड मिलेगी। तो आप सोचोगे यार कोई सेल ही नहीं आएगी, कोई मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। दूसरे दिन भी जाके कोई नहीं हो रहा, तीसरे दिन भी जाके कुछ भी नहीं हो, आपको प्रॉफिट होगा जब एवरेज, ये मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब ये है हमें जो डेली बजट है वो किसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा? बिट्स कितने जा रही है। ठीक है, और अब चलो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मेरा ना प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है। ठीक है, फ्लैट बेचना है 1 करोड़ का। अब वहां पे बिडिंग भी क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी। यहाँ पे तो 25 रुपए, कोई दूसरा बंदा 50 रुपए बिड क्यों रखेगा? अगर 50 रुपए मान लो यही बिड जाती ना, इसी का अमाउंट क्या हो जाता? डबल हो जाता। कितना बैठ जाता? ये 3500 के करीब बैठ जाता। रुको रुको, अब मेरी बात, तुम बातें, मैं सारे सवाल का आंसर दूंगा जो तुम्हारे दिमाग में, बस थोड़ी देर शांति से बैठा। यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा? 3500 हो जाएगा। ठीक है,
अब प्रॉफिट कितना, 1500। क्या 1500 मेरे खर्चे नहीं हो गए, रेंटल स्पेस नहीं होगा मेरे लिए, खर्चे सैलरी वगैरह नहीं, बड़े सारे खर्चे होंगे, तो मैं इसमें लॉस में जा रहा हूँ, साफ लॉस में जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मान लो तो यहाँ पे कोई हिम्मत करेगा, कोई कॉम्पिटिटर हिम्मत करेगा 30 रुपए बिड देने, 25 तो मैं बहुत ज्यादा ले रहा हूँ। हेलो, हाँ जी सर। मस्ट्रेक और ट्रैवल स्ट्रेच दिख रहा है उन्हें, इमेज। हाँ हाँ। मतलब एग्जैक्टली करना क्या है ट्रैवल में? स्ट्रेच को मतलब कैसे कम करें, मतलब साइज के हिसाब से कम करना है? नहीं, वो पठान है। अच्छा, मेरे हिसाब से ना जो मस्ट्रेक है, मस्ट्रेक जो उसका बैकग्राउंड स्पेस है वो कम है, और ये मेरे हिसाब से ये दिक्कत होगी ना कलर की। पठान की वो एक्शन मूवी है। ठीक है, चलो मैं इसको देखता हूँ। देखिए मैंने भी नहीं ट्रैवल में लोगो है कहाँ, मुझे ट्रैवल का कहीं भी लोगो दिख नहीं रहा है। नहीं, कहीं पे नहीं दिख रहा, मस्ट्रेक तो दिख रहा है, ट्रैवल रिटेल नहीं दिख रहा है। ट्रैवल रिटेल के और कोई दूसरे इमेज में कहीं पे मतलब ट्रैवल का लोगो होगा ना, उसको एक बार सेट करके मैं देखता हूँ। ठीक। हम्म, ठीक है, ठीक। ठीक। ठीक, चलो करते हैं इसको। ठीक। 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 ठीक है, कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो, अब देखो मेरी ना, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिड्स हाइक कैसे जाती है। 100 रुपये बिड, 200 रुपये बिड, 500 रुपये बिड, बहुत अच्छी अच्छी बिड्स भी जाती है। अब देखो मान लो मेरा 1 करोड़ का फ्लैट है। कितने का फ्लैट है? 1 करोड़ का। क्या मुझे वहां पे 25 रुपए क्लिक देने से मतलब पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी कमीशन ही कितनी है, एक फ्लैट बिक जाएगा मेरी सीधा 5 लाख की कमीशन है। ठीक है, क्यों, जो ब्रोकर होता है एवरेज 5-7 लाख की कमीशन मिल जाती है उन्हें एक एक फ्लैट बिकने पे। मैं मान के चल रहा हूँ 5 लाख का मेरा सूखा प्रॉफिट है अगर कोई फ्लैट बिकता है, 5 लाख का। आप देखो मैं दे रहा हूँ कितने रुपए बिड, 50 रुपए क्लिक दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्लिक का होना गारंटी देता है लीड का आएगा? नहीं। ठीक है, 50 रुपए क्लिक दे रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ हर पंद्रह क्लिक के बाद मुझे क्या मिल रही है। मैं रेयर सिनेरियो भी लेके चलता हूँ, क्यों बिट्स हाई जाते हैं फिर तुम्हें ये पता चलेगा। एक लीड की कॉस्ट कितनी? 750। ठीक है, क्या लीड का आना गारंटी देता है सेल होगी और प्रॉपर्टी बिकेगी? नहीं। हर 150 लीड के बाद, क्योंकि भाई पैसा भी तो होना चाहिए सामने वाले के बाद, क्या पता उसका इरादा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, बहुत सारी सिचुएशन बनती है। हाँ, तो 150 लीड के बाद क्या होती है मुझे, 150 लीड के बाद क्या बिकती है मेरी? एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। जब मेरे पास 150 लीड आ जाएगी उनसे बात करूंगा तब मेरी क्या बिकती है? एक प्रॉपर्टी बिकती है। तो यानी कि एक लीड की कॉस्ट कितनी, 750। और 150 लीड की कॉस्ट कितनी? 750 मल्टीप्लाई बाय 150, कितना बैठ गया ये?
1,12,500। मतलब मुझे अगर 5 लाख का प्रॉफिट करने के लिए मैं कितना पैसा देने को तैयार हूँ? 1,12,000। क्या मैं इससे ज्यादा पैसा देने को भी तैयार हूँ? 5 लाख का प्रॉफिट होगा, आप कौन दे दोगे? मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं बिट्स यहाँ पे 50 की जगह 100 भी मैं रख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर पर अगर आपका वो 5 लाख आए 3-4 महीने बाद रहो, क्योंकि प्रॉपर्टी यार तो 3-4 महीने तो बाद। भाई लगातार मुझे स्पेंड करना है ना, ऐसा नहीं है ना कि एक रात को पैसा लगाओ, अगले दिन लीड की बौछार आ जाए, अगले दिन कोई बंदा बोल दे चल भाई मेरा फ्लैट बनने का खरीदने का मन कर दिया, चल आजा दिल ले लेता हूँ तेरा फ्लैट। ऐसा नहीं है ना। तो मुझे कंसिस्टेंट 6 महीने, जब ये जो 150 लीड के बाद मुझे एक मिल रही है, आज मुझे ये मिली, आज के आज थोड़ा ना क्लोज होगा, छठे महीने पे क्लोज होगा। जब कल मेरे पास लीड आएगी वो अगले छठे महीने पे क्लोज होगी, अगली लीड आएगी अगले छठे महीने पे क्लोज होगी। तो अगर मैं एक बार ऐड चला के बैठ गया, 150 लीड चला के बैठ गया, तो वो तो छठे महीने पे क्लोज होगी, 5 महीने मेरा कुछ भी नहीं गया, ठीक है। और छठे महीने बाद क्या मुझे दोबारा से कहां से लीड आएगी? दोबारा ऐड चलानी पड़े, क्या मैं छठे महीने बाद चलाऊंगा? लेकिन अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूअस लीड का फ्लो होगा, कॉन्टिन्यूअस में ऐड चला रहा हूँ, तो मेरे पास लीड आएगी, अगले 6 महीने काम आ जाएगा, अगले का। ऐसा थोड़ा कि आज मैं ऐड चलाऊंगा, कल के कल मुझे 5 लाख मेरे जेब में आ जाएंगे। तो इसलिए बिट्स हाई भी जाती है, ठीक है। ये सिंपल सा कारण है। तो बिट्स हाई किस बेसिस पे जाती है? आपका टिकट वैल्यू कितना बड़ा है, आपका मार्जिन कितना बड़ा है। एक कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें मार्जिन बहुत अच्छा है, तो वहां पे लीड्स की कॉस्ट भी, या बोल लो सेल की कॉस्ट भी ज्यादा जाएगी, क्लिक की कॉस्ट ज्यादा जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अल्टीमेटली क्लिक से मतलब नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली मुझे इससे मतलब होना चाहिए जो मेरा एंड गोल है। एड चलाने के बाद मेरा एंड गोल क्या है? लीड मेरा एंड गोल नहीं है, मेरा एंड गोल है प्रॉपर्टी का बिकना। फॉर एग्जाम्पल मैं सेल के लिए ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, मैं लैपटॉप बेचने के लिए ऐड चला रहा हूँ, मेरा एंड गोल क्या है? सेल, लेकिन प्रॉफिटेबल सेल हो, ठीक है। एंड गोल मेरा अचीव होना चाहिए, अगर वो अचीव हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लीड की कॉस्ट कम करने से कुछ नहीं फायदा। फॉर एग्जाम्पल मैं 150 लीड आ तो रही है, लेकिन 150 लीड इतनी घटिया लीड है जिसके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो क्या 150, फॉर एग्जाम्पल आप लीड की कॉस्ट आपको पड़ रहे हैं 20 रुपए क्लिक, कितने पड़ रहे हैं? 20 रुपए क्लिक। आपको यहाँ पे 150 में लीड आ रही थी, रुको, 20 रुपए क्लिक, और आपको हर 7 क्लिक के बाद एक क्या आ जाती है? लीड आ जाती है। कॉस्ट कितनी? 140, ठीक है, 140। खास बात क्या है, अब 150 लीड के हिसाब से ही क्या 150 लीड की कॉस्ट आपको कितनी पड़ जाएगी? है मान लो 70-80 हजार लगा लो। लेकिन ये ऐसी लीड्स है जो कभी कन्वर्ट ही नहीं होगी, जिसके बाद पैसा ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? मेरे लिए मतलब ही नहीं है। मुझे ऐसे फालतू, मैं 140 लोगों पे अपना दिमाग क्यों खराब करूंगा जिसके पास पैसा ही नहीं है? मैं तो क्वालिटी चाहिए ना, मुझे 50, 60 और 70 रुपए से फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए क्वालिटी क्लिक से फर्क, ठीक है। तो क्वालिटी को मेजर करना भी तुम्हें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली तुम ऐड चला रहे हो, अगर ऐड चलाने के बाद 6 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मतलब तुम ना कहीं गलती कर रहे हो, क्योंकि लीड्स के केस में आप इंस्टेंट नहीं कह सकते, चाहे कोई भी चीज हो। आपको खुद ही अपने आप देखना पड़ेगा, क्या पता लीड की क्वालिटी खराब हो, क्या पता सामने वाला गलत तरीके से बात कर रहा हो, क्योंकि लीड से आप कैसे बात करते हो, कॉलिंग पे कैसे बात करते हो, डिपेंड उस पर भी करता है कि वो सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो कई चीजों पे डिपेंड करता है, बट तुम्हारे हाथ में क्या है? क्वालिटी लीड लाना, ठीक है। क्वालिटी लीड लाना कोई आप पैरामीटर के बेसिस पे चेक नहीं कर सकते हो, ये आपको अपने आप ही देखना पड़ेगा। चल, तो ये हो गया। अब सेम ऐसे ही होता है गूगल, यूट्यूब में हम किसकी बात करते हैं? यूट्यूब में सीपीसी नहीं होता है, यूट्यूब में होता है सीपीवी और सीपीएम, दो चीज चलती है यूट्यूब में। कॉस्ट पर व्यू, कॉस्ट पर व्यू और कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। यूट्यूब एड इन दो चीजों पे काम करता है, कॉस्ट पर व्यू और कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। आपको यहाँ पे किसका पैसा देना है? पर व्यू का, या पर, या बोल रहा हूँ, या पर 1000 इम्प्रेशन का। हाँ, पर यूट्यूब पे हाँ या और ओ में, और देखो दो चीज होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा एक चीज बताओ, हाँ, जैसे हमने यूट्यूब पे वीडियो डाली तो हमारे व्यूज बढ़े, तो हम यूट्यूब को पैसे देंगे अपना सर्विस। देखो एक होता है ऑर्गेनिक प्रमोशन जो आप खाली वीडियोस डालते हो, ठीक है। एक होता है पेड प्रमोशन जो आप एड्स देखते हो। मैं यहाँ पे पेड प्रमोशन की बात कर रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन पे पर व्यू जितने व्यू बढ़ेंगे उसके हम पैसे देंगे।
ऑर्गेनिक प्रमोशन माने कि तुम जैसे इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हो ऐसे यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो, ये होता है ऑर्गेनिक प्रमोशन। फ्री प्रमोशन। पेड प्रमोशन माने कि जो तुम ऐड का पैसा दे रहे हो यूट्यूब को, कि आपकी ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखेगी, आपको उसका पैसा देना पड़ रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉस्ट पर व्यू और कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। पर व्यू माने कि पर व्यू आपकी ऐड कितनी बार दिख रही है, व्यूज का पैसा दे रहे हो। यहाँ पे आप किसका पैसा दे रहे हो, 1000 इंप्रेशन। इंप्रेशन क्या होता है बताया था मैंने, कई बार बताया मैंने इंप्रेशन। मतलब वो सामने वाले का क्या वो आ रहा है माइंड। रिस्पॉन्स कमेंट वगैरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्या है, स्पॉन्सर्ड है, मतलब ये क्या है, ऐड है। 1 2 3 4 4 ऐड दिख रही है। चारों ऐड का क्या हो चुका है, इंप्रेशन हो चुका है। चारों ऐड का क्या हो चुका है, इंप्रेशन। बट क्लिक कहाँ हुआ, सिर्फ और सिर्फ पहले पे। क्लिक कहाँ हुआ, सिर्फ और सिर्फ, और वो भी मैंने कट कर दिया। क्लिक कहाँ हुआ, पहले पे। इंप्रेशन इसका भी हो गया, इंप्रेशन इसका भी हो गया, बट ऐड पे क्लिक किसका हुआ, इसका। इंप्रेशन माने कि ऐड का दिखना। कितनी बार गूगल ने आपकी ऐड दिखाई है, कितनी बार गूगल ने आपकी ऐड दिखाई है, ठीक है। यहाँ पर आप किसका पैसा दे रहे हो, 1000 इंप्रेशन का, दिखाने का पैसा दे रहे हो। खाली आपकी ऐड दिख रही है, कोई बंदा व्यू करेगा, क्लिक करेगा, उससे मतलब नहीं है, खाली आप दिखाने का पैसा दे रहे हो। ये और यहाँ पे तुम किसका पैसा दे रहे हो, व्यूज का पैसा दे रहे हो, दिखाने का, व्यू का। और ये एक दो ऐड के दिखाने का नहीं है, ये है 1000 बार आपकी ऐड यूट्यूब दिखाएगा या गूगल दिखाएगा, उसका आप पैसा दे रहे हो 1000 टाइम्स। मतलब 1000 बार यूट्यूब ने या बोलो गूगल ने आपकी ऐड दिखाई, उसके आप दे रहे हो 70 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए, 1000 बार के, ठीक है। 1000 बार आपकी ऐड यूट्यूब दिखा रहा है, गूगल दिखा रहा है, उसके आप दे रहे हो 100 रुपए, ये चीज है। और यहाँ पे आप किसका दे रहे हो, पर व्यू का। पर व्यू आप गूगल को दे रहे हो 0.5 पैसा, 0.10 पैसा, आप दे रहे हो 1 रुपए, ये चीज आ गई, ठीक है। यहाँ पे पर व्यू का, और यहाँ पे 1000 टाइम्स जब आपकी ऐड दिखेगी। व्यू मैंडेटरी नहीं है, खाली दिखना जरूरी है, ठीक है। 1000 इंप्रेशन देना चाहिए। हाँ, नहीं लेन, आपका दोनों स्ट्रेटेजी है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर लो, ठीक है। अब चलो, अब देखते हैं जो यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि हमने इतना कमा लिया, एक व्यू का आपको मिलेगा 1000, क्या था वो, 1000 व्यूज का आपको मिलता है $1। ये सुना होगा ना, ये सारी बकवास बातें, खाली यूट्यूब पे व्यूज बढ़ाने का तरीका है, ठीक है। आपकी वीडियो नॉर्मल जो यूट्यूब पे लोग डालते हैं, पहली बात तो यूट्यूब से ज्यादा कमाई नहीं होती, वो फालतू बातें हैं जो भी तुमने सुना हुआ है, ठीक है। अगला है, नहीं होती, उतनी नहीं होती जितना तुमने सुना हुआ, उतनी नहीं होती। 10 मिलियन पे कोई होती है वो भी कुछ नहीं होती। नहीं, इसके मतलब देखो एक चीज समझो, जो तुमने सुना हो ना बाहर की दुनिया, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ जो होती तो मैं एक्चुअल बात, ये एक्चुअल चीजें नहीं है ना, खाली फालतू व्यूज चीजें हैं। सब्सक्राइबर से भी नहीं, सब्सक्राइबर से कोई बेनिफिट नहीं है मुझे, चलो इतना सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, वो फालतू चीजें हैं ना, वो मैं तुम्हें, मुझे लगता है आज के टाइम में सोशल मीडिया पे मेनली बहुत पैसा स्पॉन्सर भी है। आपको पैसे देते हैं, आपको पता है, एक लड़की है, उसके 1 लाख सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, नहीं और पता। वो पर मंथली ना 1.5 से 2 लाख रुपए कमाती है अपने यूट्यूब। मैं 17 यूट्यूब अकाउंट को मैनेज करता हूँ, 29 इंस्टाग्राम को मैनेज करता हूँ, कोई कमाई कितने सब्सक्राइबर होंगे? कई सारे, मैं तुम्हें दिखा दूंगा अभी, ठीक है। चलो, तो चलो अब मैं, तुम मेरी बात, तुम मेरी बात तो खत्म ही नहीं होने देते हो, तुम पहले ही अपनी फालतू बातें चालू कर देते हो। अभी काम की तो बात सुनो ना, ठीक है। चलो, अब YouTube पे जो तुमने देखा होगा, YouTube पे लोग की कमाई होती है, वो है फालतू बातें, वो कुछ भी नहीं है, इतना कोई नहीं कमाता जितना तुमने सुना होगा। अब देखते हैं YouTube में लोग की कमाई कैसे होती है, ठीक है। YouTube में कोई बंदा वीडियो डाल रहा है, ठीक है, वीडियो पे वो कितनी बार एड्स प्लेस करता है, उसके बेसिस पे कमाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी 1 घंटे की कोई ट्यूटोरियल वीडियो है, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि क्लास 10th का कोई टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो में मैं एड्स कितनी बार मैं प्लेस कर रहा हूँ। पहली बात, एक यूट्यूब से कमाई के लिए मेरे पास 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटे मेरी वीडियो देखी होनी चाहिए, उसके बाद ही मैं यूट्यूब से क्या कमा सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ। अगर मेरे पास ये है, अब उसके बाद बात करते आगे। 1 घंटे की मेरी क्या है, वीडियो है। अब उसमें मैं क्या प्लेस करूंगा, अपनी एड्स प्लेस आप कर सकते हो, हर 5 मिनट के बाद आप एड प्लेस कर दो, 5 यानी कि 5 मिनट के गैप पे अगर आप एड प्लेस करते हो,
तो क्या होगा आपका हर 5वें मिनट के, तो 1 घंटे की वीडियो में आप कितनी बार ऐड प्लेस करोगे? 12 बार। 5 5 समझते हो, 60 मिनट होते हैं, डिवाइडेड बाय 5, 12 आ गए। एक वीडियो में तो मतलब अगर इधर जो बंदा इसमें ऐड ही देगा एक वीडियो में, सामने वाला कैसे इंटरेस्टेड हो जाएगा? हाँ, देखने तो में नहीं होता है। मेरी बात तो खत्म होने दो ना, तुम मेरी बात, मुझे जो चीज जो तुम पूछने वाले हो मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है, इसलिए थोड़ा सा रुका करो ना। मैं जो सिर्फ मैंने इतना पूछा, समझ आता है 12 बार 12 ऐड दिखेगी, ठीक है, तो 12 ऐड का पैसा मिलेगा 12 बार, ठीक है। अब पर व्यू का गूगल किसका चार्ज करता है? एक एडवर्टाइज, मैं ऐड दिखाने वाला हूँ, एक किसी के चैनल पे मैं दिखाऊंगा, ये चैनल है जिसके चैनल पे मेरी क्या दिख रही है? ऐड दिख रही है, ठीक है, और मैं गूगल को क्या दे रहा हूँ? पैसा दे रहा हूँ। बीच में गूगल है, यहाँ पे एडवर्टाइजर है जो बंदा ऐड दिखाएगा, ठीक है। जो बंदा ऐड चलाता है उसे बोलते हैं एडवर्टाइजर, जिसके चैनल पे ऐड दिखती है उसे बोलते हैं पब्लिशर, ठीक है। एडवर्टाइजर एक होता है एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर जो गूगल को पैसा देता है, और गूगल आगे क्या कर, गूगल के पास खुद की प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, गूगल के पास अलग अलग चैनल्स है, उनके चैनलों पे क्या दिखाता है? ऐड, उसे हम बोलेंगे पब्लिशर चैनल, ठीक है। ये 3 चीज होती है, ठीक है। एडवर्टाइजर गूगल को क्या देगा? पैसा देगा। पब्लिशर के चैनल पे क्या दिखेगी? ऐड दिखेगी, ठीक। एक एडवर्टाइजर है जो कि गूगल को, फॉर एग्जाम्पल एक एडवर्टाइजर है जो कि बेसिकली 0.6 रुपए उसका क्या जा रहा है? व्यू जा रहा है, 0.6 रुपए वो गूगल को पर व्यू का दे रहा है, ठीक है। कितने दे रहा है? 0.6 और गूगल क्या करेगा? उसमें से 55% किसको देगा? पब्लिशर को, जिसके चैनल पे दिखेगा, कमाई का जरिया। 0.6 का 55% कितना बैठ गया? 0.2 या 0.3 के आसपास बैठ गया। 0.3 किसे मिलेगा? पब्लिशर को, और बीच का और 45% गूगल को जाएगा, ठीक है। ये सीधा सीधा गणित होता है इसके हिसाब से, ठीक है। 0.3 रुपए, 0.3 पैसा पर व्यू, पर ऐड का। मेरे एक बार अगर कोई 1 घंटे की वीडियो पूरी देखता है तो उसे कितनी बार ऐड दिखेगी? 12, 12 तिया 36, 3.6 रुपए वो कमाए उसने। एक बंदा अगर 1 घंटे की पूरी वीडियो देखता है, मैं मान के चल रहा हूँ, थ्योरेटिकल एग्जाम्पशन है कि 1 घंटे की पूरी वीडियो देख रहा है, सारी एड्स को देख रहा है, तो उस बंदे से इतनी कमाई होगी। बट ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिकली 1 घंटे तक कोई भी नहीं टिकेगा। अगर 1 घंटे में 12 बार ऐड दिखा रहे हो, ना ही कस्टमर रिपीट आएगा, ना ही आपकी रिपीट वीडियो कोई देखेगा। मैक्सिमम 1 घंटे की वीडियो में कोई बंदा 2 या 3 बार ही ऐड प्लेस करता है, तो ये कमाई भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैंने क्या बताया, अब बिड कितनी जा रही है? 0.6। कहीं मैंने कहा था केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हाई मार्जिन बिजनेस होते हैं, जहां पर बिड्स हाई भी जाती है, 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 3-3 रुपए भी जा सकती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, जो एडवर्टाइजर, मान लो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की बिड्स बहुत ज्यादा जाएगी व्यूज के केस में, ठीक है। अगर आपका चैनल, ठीक है, अगर आपका चैनल, अब एक ये तो पता होगा ना कि आप जिस टाइप की वीडियो देखते हो, आपको जो रिकमेंड एड्स होती है वो भी सेम टाइप की कैटेगरी की होती है। आप अगर म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो तो म्यूजिक की एड दिखेगी, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो स्पोर्ट्स की एड दिखेगी, ठीक है। एक रियल एस्टेट का एडवाइजर है, एडवर्टाइजर है, रियल एस्टेट का क्या है? एडवर्टाइजर। वो गूगल पे गया अपनी ऐड चलाने के लिए, वो क्या कहेगा? यार मुझे रियल एस्टेट के चैनलों पे क्या दिखानी है? ऐड दिखानी है। पब्लिशर चैनल किसके रिलेटेड होंगे? रियल एस्टेट के, ठीक है। और वो बिड देने को तैयार है कितना? वो बिड देने को तैयार है 2 रुपए, 2 रुपए पर व्यू का देने को तैयार है। आप बताओ, 2 रुपए पर व्यू का देने को तैयार है, या कहां 0.6 और कहां 2 रुपए? यहाँ पे आपको पर व्यू का 1.1 ज्यादा ही मिलेगा, 1.25 शायद, कुछ 55% ज्यादा ही मिलेगा यानी, ठीक है। तो यहाँ पे कमाई ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि हमने ये भी पता चला कि YouTube में कैटेगरी टू कैटेगरी कमाई फर्क करती है। अगर आपका चैनल फॉर एग्जांपल अलग अलग, अगर आपका चैनल एजुकेशन कैटेगरी में है, फाइनेंस कैटेगरी में है, रियल एस्टेट कैटेगरी में है, ठीक है, रियल एस्टेट कैटेगरी में है, अगर आपका चैनल फॉर एग्जांपल मतलब जो हैवी बिजनेसेस, इंटीरियर डिजाइनर, कुछ जो मोटे बिजनेसेस होते हैं ना, जो व्यूज का, बिडिंग का, जो ज्यादा बिड लगाने को तैयार है, ऐसे कैटेगरी के चैनल है तो आपकी कमाई अच्छी है। लेकिन अगर आपका चैनल है भक्ति के रिलेटेड, एक भी कमाई नहीं है। अगर आपका
अगर आपका है म्यूजिक, कॉमेडी वीडियोस, कोई भी कमाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस पे एड्स भी बहुत ही फालतू आएगी। म्यूजिक वाले जो टी सीरीज वाले हैं वो पर व्यू का जो ऐड देखते होंगे ना, टी सीरीज वगैरह के ऐड देखते होंगे, पर व्यू का 0.1 0.2 पैसा देते हैं, कोई पैसा नहीं है वहां पे। जो ऐसी कैटेगरीज होती है वहां पे कोई पैसा नहीं होता, इनमें बहुत मोटा पैसा होता है ऐसी कैटेगरीज में, ठीक है। तो कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करती है और पर व्यू का डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को अगर एक हो सकता है 1000 व्यूज का किसी को $1 मिले हो, वो मना नहीं कर रहा, लेकिन उसकी कैटेगरी देखनी पड़ेगी। 1000 व्यूज का मुझे $2 या $3 भी मिल सकता है, ठीक है। एक और सिनेरियो लेके चलो, मैं अभी तो मैं हिंदी ऑडियंस को टारगेट, मैं तो अभी यहाँ रुपीज में बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाहर तो डॉलर चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश वीडियोस बनाता हूँ, मेरी वीडियोस देखते हैं यूएसए में लोग, यूके में लोग देखते हैं, ठीक है। वहां पे 0.3 रुपए नहीं होगा, वहां $0.3 होगा, वहां पे कमाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एक एजुकेशन कैटेगरी, एक चैनल है यूट्यूब का, एक इंग्लिश में बनाता है, एक हिंदी में बनाता है, ठीक है। व्यूज भी मैं मान के चल रहा हूँ सेम टू सेम आ रहे हैं, ठीक है। कमाई किसकी ज्यादा होगी? इंग्लिश वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि उस पे ऑडियंस कहाँ की होगी? वहां की ऑडियंस होगी। एड्स भी कहाँ की दिखेगी? वहां की दिखेगी। तो हर चीज पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, आप बेसिकली कौन सी कैटेगरी उस पर डिपेंड, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिख दिया गया वो उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये चीज, आप बोलो क्या बोलना चाह रही हो? हाँ मैं कह रही थी ना, एक बार वो करना, स्क्रॉल करना, नीचे करो, बस अरे थोड़ा सा ऊपर ना, हाँ बस बस। ये आपने जो पब्लिशर के बाद सोचा ना, मुझे इतना वाला पार्ट समझ नहीं आया। मैं रिकॉर्डिंग में बाकी पूरी कैलकुलेशन, मैंने पूरा कैलकुलेशन करके बताया कि YouTube पे जो लोग बोलते हैं वो फालतू चीज बोलते हैं, वो खाली अपनी लेकिन वीडियोस सर पे। सपोज अगर पब्लिशर भी वही है, एडवर्टाइजर भी वही है, कौन मेरा है वो? एक ब्लॉगिंग चैनल है। तुम्हारा ब्लॉगिंग, रुको, तुम्हारा ब्लॉगिंग, पब्लिशर भी वही है, एडवर्टाइजर भी वही है, तो कैसे तुम बेसिकली जो वीडियो के अंदर कोई बोलता है ना कि मैंने यहाँ से माउस लिया, माउस खरीद लो, वो ऐड नहीं होती, वो होती है स्पॉन्सरशिप्स होती है, वो एक अलग चीज है, हो जाता है। वो स्पॉन्सरशिप होती है, हाँ वो कह सकते हो प्रमोशन होता है। वो यहाँ एडवर्टाइजर पब्लिशर की बात ही नहीं है यहाँ पे, ये मैं ऐड की बात कर रहा हूँ। तो यार हाँ पूरी बात तो समझ में ऐड गई। का तो बोलना बोलो। नहीं, जो बेसिकली जो YouTube में जो लोग कमाई करते हैं, वो लोग कमाई करते हैं अलग अलग जरियों से। जैसे उनके स्पॉन्सरशिप एक बहुत जरिए होते हैं बिल्कुल। स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा जरिया होता है और सारे लोग ही स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं। लोग अब ब्रांड्स आती है कंपनीज के पास कि हाँ मेन कमाई का चैनल होता है। सर लेकिन स्पॉन्सरशिप भी तभी आती है जब आपके 100 के व्यूज हो ना आपके, नहीं स्पॉन्सरशिप कम चैनलों पे भी आती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कई सारे मैं थोड़ा 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 सर क्यों नहीं मिलेंगे चलो, सर? हाँ कह रही मान लो एक ब्लॉग है, 1 मिनट का मान लो ब्लॉग है, या एक ब्लॉग है 20-25 मिनट देखो का, पैसे मिलेंगे लेकिन बहुत ना चिल्लर पैसे मिलते हैं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया ना चिल्लर पैसे, जो ये कैटेगरी होती है ना, ये बहुत ही चिल्लर कैटेगरीज है। सर लोग पर मंथली 1-1 लाख रुपए कैसे ये कह रही है सर? ये देखो अगर अगर रुको मेरी बात सुनो, मैं अगर क्या पर बताऊं मंथली वो 1 सर? लाख कैसे कमा रहे हैं, मैं हाँ, 1 लाख भी बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 करोड़ व्यूज आ रहे हैं, 2 करोड़ व्यूज आ रहे हैं, उसका मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, ये मतलब है उसका। अब 2 करोड़ व्यूज के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो लोग 2 करोड़ व्यूज से जितना वो यूट्यूब से कमाएंगे उससे कहीं ज्यादा वो लोग स्पॉन्सरशिप से कमाएंगे। जिसके पास आज के टाइम में 2-3 करोड़ व्यूज है, वो आराम से स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत अच्छा चार्ज करते हैं, वो भी अच्छा चार्ज करते हैं। कमाई सबकी हो रही है, मेरे वो मतलब नहीं है, लेकिन यूट्यूब से जो तुमने देखा है ना मैं रातों रात अरबपति बन गया, वो चीज नहीं होती। जो चीज होती है स्पॉन्सरशिप होती है, ब्रांड डील्स होती है, और भी बड़ी सारी चीजें होती है, इन्वेस्टमेंट्स होती है लोगों की। और जो लोग बन गए यूट्यूब से अरबपति, मतलब जो बने हैं ना, उनके बिजनेसेस है उनके अलग अलग, यूट्यूब से अलग अलग लोगों ने धंधे खोले हुए हैं। फिजिक्स वाला क्या कर रहा है, फिजिक्स वाले ने अपना कोर्स बेच रहे हैं, वो लोग अच्छे बिजनेस बना रहे हैं। खान सर क्या करते हैं, वो 200 रुपए का कोर्स बेचते हैं। अब देखो 200 रुपए का कोर्स, ठीक है 200 रुपए का कोर्स है, और 200 रुपए के कोर्स को मैं मान के चल रहा हूँ 20 करोड़ लोगों ने ले लिया, तो कितना बैठ गया ये? 200 रुपए का कोर्स और 20 करोड़ लोगों ने ले लिया, 400 करोड़ का मेरे पास प्रॉफिट है, ये बन गया बिजनेस। और क्या चाहिए तुम्हें? तो ये, लेकिन ये 20 करोड़ लोग लाने भी तो पड़ेंगे तुम्हें। तो हम कंटेंट अच्छा देंगे तो लोग तो अपने आप आएंगे नहीं ना। आते ना, नहीं आते, तो तुम आज सोचो कि आज मैं कंटेंट अच्छा दे रही हूँ, ये तो सर कंटेंट ऐसे तो तुम भी मैंने आज YouTube पे चैनल बनाया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नहीं 4 है। दिन में मेरा अच्छे सब्सक्राइबर
वो चलिए 2-3 नहीं साल होगा। तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ना। वो दो टाइम लगेगा 2-3 साल रहना पड़ेगा ना, वही तो बात है। 2-3 साल साल। में कंटिन्यू हाँ, तब जाके होगा, वही चीज है ना, 2-3। एक लड़की है यूट्यूब पे है ना, हाँ उसको यूट्यूब पे चैनल बनाए हुए 2 साल हुए हैं। उसकी हाँ, यूट्यूब चैनल देखिए कि जागृति पुराना जो है, चलो हो 2 गया, साल में ना उसकी मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए बढ़िया। हैं। उसकी सिल्वर प्लेट, गोल्डन प्लेट, उसकी सब मतलब वो तो अच्छे 2 बहुत साल अच्छा हुए पैसा हैं ना, कमा तो रही 2 साल हुए हैं है 2 ना। साल के अंदर अब 10 लाख उसके सब्सक्राइबर है, उसे व्यूज भी नहीं है उसके चैनल 10 लाख अगर उसके सब्सक्राइब 10 लाख अगर उसके सब्सक्राइबर, वो ज्यादा नहीं कमाती हो, कितना कमाती, यूट्यूब से मैक्सिमम वो कितना कमा लेगी, 50-60 हजार से भी कम कमाती होगी, उससे भी कम। यूट्यूब में ब्लॉगिंग में भी कोई पैसा नहीं होता, कौन देगा पैसा, ये जरूर है स्पॉन्सरशिप से अच्छे पैसे आ जाते हैं, आपको स्पॉन्सर कर रहा है, लोग आ जाते हैं, आराम से मिलते हैं, आराम से मेल्स आते हैं, एफिलिएट्स होता है, एफिलिएट से भी लोग कमाते हैं। स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट्स ये 2 तरीके, इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट वगैरह होता है। डाल रहे हो क्या है? वो एक अलग कारण है उसका, वो भी खाली लोगों को वो ध्यान घेरने के लिए है, बाकी उधर से कोई कमाई नहीं है, सिंपल सी, मैं तो बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जितने भी है, इन प्लेटफॉर्म से कमाई का जरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। बड़े लोगों को इंस्टाग्राम भी पैसे दे देते हैं, कैसे भाई पोस्ट डालनी है। यार वो यार पैसा मैंने कब मना किया पैसा नहीं दे रहा है, नहीं देता है ना। मैं तुम्हें अकाउंट्स खोल के दिखा दूंगा, मैं तुम्हें चलो दिखा देता हूँ, ये लो तुम्हें अकाउंट खोल के दिखा लो, 4 मिलियन फॉलोअर, 4 मिलियन है उसके सब्सक्राइबर, ये देख लो, मैं उसकी अभी कमाई बता रहा हूँ, मैंने खुद ही कुछ महीने पहले छोड़ा हुआ है। तुम लोग मानने को राजी नहीं, जब मैं तुम्हें साफ साफ बता दिया, मैं कमाई करने से मैंने कब मना किया, कोई 1 करोड़ व्यूज का अगर किसी को 1 लाख मिल रहे हैं तो मैंने कब मना किया, लेकिन 1 करोड़ के बेस पे 1 लाख तो कुछ भी नहीं है ना। ज्यादा को सेट होता है उनका। ये देख लो 4.95 मिलियन, यहाँ से कुछ भी कमाई नहीं है। इसकी कमाई पर मंथ कितनी है, मेरे हिसाब से एवरेज 70-80 हजार 90 हजार लाख रुपए मिलते हैं, ज्यादा रुपए नहीं मिलते हैं। इससे ज्यादा 80 लोगों की सैलरी कहाँ से निकलेगी, इसमें से 80 लोगों की एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ 20 हजार 30 हजार भी सैलरी लगा के चल रहा हूँ, निकल जाएगी, नहीं निकलेगी ना। फिर क्या अलग अलग इसमें कर, मेन मुद्दा क्या है, यहाँ पे लोगों को लाना, खाली यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे भक्ति की वीडियो डाल दी और वहां से बंदे कहाँ आ जाएंगे, मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे, वेबसाइट पे आने के बाद मेरे सामान को खरीदेंगे, वहां से मुझे बेनिफिट होगा। अब मैं लोगों की भीड़ लाने के लिए कुछ तो करूंगा ना। कंटेंट कहाँ अच्छा होगा, तुम क्या कहाँ वीडियो पे आएंगे, लेकिन वीडियो से कमाई नहीं है ना, मैं वीडियो डाल के मैं क्या करूंगा, 80 लोग की सैलरी वीडियो से निकलेगी क्या, मैं उसके लिए करूंगा कुछ ना कुछ करूंगा। सामान यही तो बेचते लोग, तुम जो ये बेबी की वाइन्स देखते हो उसकी क्या कमाई है, देखते हो? मैं देखता हूँ, वही तो दिक्कत है ना, काम की चीज तुम देखते नहीं। पीछे पड़ जाओ सर, एक चीज खुद कह रहे हैं अभी देखते हो, हाँ देखता हूँ, उसमें क्या है, कम वीडियो आती है वैसे उस बंदे की, लेकिन कमाता अच्छा है क्योंकि उसको स्पॉन्सर्स ही बड़े बड़े मिलते हैं यूट्यूब से नहीं, उसका भाई काम धंधा बढ़िया है ना, उसने कुछ का धंधा खोल के बैठा हुआ, क्या खोल के बैठा हुआ, क्या खोल के बैठा हुआ बताओ, क्या कहते हैं यूटोपिया पे अपना वो बेचता है, बिल्कुल बेच रहा बेचता है अपनी, हाँ अपने कैलेंडर ये बेच रहा है, देखो इसको पता है, तो तुम लोग को क्यों, उसकी वेबसाइट देख लेना, ethiopia.com, और उस वो बेच रहा है, बिल्कुल बेच रहा, मैं वही दिखाने वाला था, यूट्यूब पे जाके देख लेना। तो मतलब सबके वही काम है ना, अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ सिनेमा में आ गया ना यार, तो मिल नहीं रही उससे साफ साफ मैं फ्रेंड भी करता हूँ उसका यूट्यूब से, हाँ बोलो सर ये क्या है डेली ब्लॉग, पता नहीं इसका नाम ले रही है क्या, ना क्या बारा बोलूंगी। देखो एक चीज समझो, मेरे वीडियो में बोलने से ना कि मैं इस वीडियो का प्रचार कर रहा हूँ, मैं इसमें मैं वीडियो में बोल रहा हूँ इसके फोन का अनरिवील कर रहा हूँ, मुझे ब्रांड ने पैसे दिए होंगे, ये भी है, ये तो हो गया डायरेक्ट पेड प्रमोशन, लोग इनडायरेक्टली भी करते हैं। जब तुम कोई पिक्चर देखते हो, ठीक है, पिक्चर के बीच में फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जांपल आपको वहां पे ना टीवीएस की बाइक दिखती है, पिक्चर आप देख रहे हो, टीवीएस की बाइक दिखती है, हीरो बाइक लेके जा रहा था, आपको क्या लगता है वो एक ऐसे ही था, टीवीएस ने पैसे दिए हुए तभी वो बाइक दिखा रहा है, ऐसी कोई नहीं पिक्चर दिखाते, उसके अलग से खाली डायरेक्ट प्रमोशन तो नहीं किया ना टीवीएस ने बोल के, इनडायरेक्टली वो कर दिया। फॉर एग्जांपल आप क्या देख रहे हो, तो टाइड का उसमें हुआ था, अरे क्या सर कहते जैसे हैं, अभी मैच मान लो, एक सिंपल चुपके मैच में टाइड का हुआ था ना, सस्ता और यार सारे स्पॉन्सर्स होते सारे हैं, बैनर था वो एक होता है डायरेक्ट पेड मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट, जो आप पिक्चरों में इतने सारे पिक्चरों में जो अल्कोहल देखते हो आप, वहां पर इनडायरेक्टली वहां पे प्रमोशन हो रहा है, क्यों आप वहां पे ब्रांड का एकदम वो एकदम हाइड कर, आपको मैकडोनल्ड्स का सबको पता है लोगो क्या है, देखा हुआ है, अब वहां पे एकदम ब्लर करके दिखाते हैं, क्या तुम्हें देखने से पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट है, वहां पे पैसे दिए हुए, वहां पे मैकडोनल्ड्स क्यों दिखा रहा है, कोई दूसरा ब्रांड क्यों नहीं दिखा रहा, सिंपल सी बात है यार, हर चीज को इनडायरेक्ट मेथड से किया जाता है ना, आपको यूट्यूबर नहीं बोलेगा कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट मेथड तो होगा ना, तो वो चीज है, कुछ ना कुछ सभी लोग कर रहे हैं, ये यूट्यूब से जो कमाई है मैंने तुम्हें असली में बता दी, अब तुम्हें इस पे मानना है ये तुम्हारी इच्छा है, नहीं मानना है ये भी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, लेकिन लोग का होता है एक फॉलोअर बेस बढ़ाना, वो फॉलोअर अगर तुम्हारे पास आज के टाइम में फॉलोअर बेस है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मेरे पास दुनिया भर के एग्जांपल्स है, एक तुम विवेक कोहली एक सर्च करोगे, कुछ नहीं चल रहा डाटा, स्पीड स्लो होगी सर मेरे के वाईफाई की। यस सबसे ज्यादा डिग्री की है, हासिल करो बस। यार ये मानने को कुछ ज्यादा अरे क्या है